सेंगोल क्या है और भारतीय इतिहास में इसका क्या महत्व है एवं सेंगोल का भारत की राजनीति में क्या महत्व है। क्या सेंगोल लोकतांत्रिक सत्ता के स्थान पर धर्म की सत्ता का प्रतीक बन गया है या बन रहा है? कि मोदी इसे संसद में क्यों स्थापित करना चाहते हैं? क्या वो सारी पावर अपने मुट्ठी पे रखना चाहते हैं? क्या सेंगोल जैसे राजदंडों का प्रयोग भारत के बाहर अर्थात विदेशों में भी होता है सत्ता के स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए? नेहरू ने सेंगोल क्यों ग्रहण किया था? क्या चोल से पूर्व के राजा सेंगोल जैसे राजदंड का प्रयोग करते थे सत्ता के हस्तांतरण के लिए? इन सभी प्रश्नों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, आपको पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूँ लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आरके शो यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार से। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के अनुसार सेंगोल एक ऐतिहासिक राजदंड है जिसका तमिलनाडु से गहरा संबंध है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे गए ऐतिहासिक स्वर्ण सेंगोल राजदंड को नए संसद परिसर में रखा जाएगा। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। शाह के इस ऐलान के बाद मानो बाढ़ सी आ गई। सोशल मीडिया हो या मेंस मीडिया, सभी जगह सेंगोल राजदंड सेंगोल ट्रेंड सा करने लगा। उसी के बारे में बात होने लगी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपने अपने मतानुसार इसकी विवेचना करने लगे और इसका गुणगान और इसकी कमियां बताने लगे। असरुद्दीन ओवैसी ने तो इसे मोदी की गदा कह दिया है। वहीं पे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस बिना सबूतों के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि अगस्त 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसके सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक होने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। ये तो हो गई राजनीतिक बातें, चलो इनको छोड़ देते हैं और जानते हैं एक्चुअल सेंगोल के इतिहास के बारे में। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ होता है धार्मिकता। तमिल संस्कृति में सेंगोल का महत्वपूर्ण स्थान है। जब एक नए राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो उसे सत्ता के हस्तांतरण के रूप में सेंगोल दिया जाता था। यह सेंगोल वहां के महायाजक अर्थात राजगुरु न्याय राजा को देते थे। सेंगोल प्राप्तकर्ता को यह याद दिलाता था कि उसके पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने के लिए आईन अर्थात आदेश या फरमान जारी करने का पावर है, अधिकार है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या नरेंद्र मोदी भी इसी तरह का अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं? वो निरंकुशता से शासन करना चाहते हैं, इसीलिए वो सेंगोल को स्थापित करना चाहते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर नरेंद्र मोदी सारी पावर अपने पास रखना चाहते तो सेंगोल को संसद भवन के स्थान पर प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थापित करते। सेंगोल का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ पुराण नूर और कुरुंथुरई में मिलता है। सेंगोल के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को एक खत के द्वारा पता चला था। यह खत मशहूर डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने लिखा था। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के अनुसार पद्मा सुब्रमण्यम ने पीएमओ को लिखी अपनी चिट्ठी में तमिल मैगजीन तुगलक के आर्टिकल का हवाला दिया था, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपने की बात कही गई थी। सेंगोल के इतिहास बहुत ही प्राचीन है। सेंगोल मौर्य कालीन 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के दौरान तथा गुप्त काल में 320 ईस्वी से 550 ईस्वी, 907 ईस्वी से 1310 ईस्वी में चोल साम्राज्य में, 1336 से 1646 तक विजयनगर साम्राज्य में सेंगोल का प्रयोग किया गया है। सत्ता हस्तांतरण के
प्रतीक के रूप में, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि सिंबल को चोल साम्राज्य के शासनकाल में मिली थी। भारत में ही नहीं विदेशों में भी सिंबल जैसे राजदंड का प्रयोग किया जाता था। हालांकि बात ये अलग है कि अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलो थोड़ा हम विश्व की भी और नजर घुमा लेते हैं। साल 1661 में इंग्लैंड की रानी का सॉवरेन ऑर्ब बनाया गया था। राजा चार्ल्स द्वितीय का राज अभिषेक का समय था और वहां पर उसे राजदंड दिया गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजदंड को क्योदो नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया की मूर्तियों में एवं शिलालेखों में स्पष्ट देखा जा सकता है। ग्रीक एवं रोमन साम्राज्य में भी राजदंड की महत्ता देखी जा सकती है। इस सभ्यता में ओलंपस और ज्यूस नामक देवताओं की शक्ति की निशानी के रूप में राजदंड को देखा जाता है। रोमन साम्राज्य के राजा या महाराजा सभी के पास हाथी के दांत के बने हुए राजदंड हुआ करते थे, जो वहां की सत्ता और शक्ति का प्रतीक था। सिंबल राजदंड का भारत की स्वतंत्रता से भी गहरा संबंध है। दरअसल जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का निर्णय लिया तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया और कहा कि सत्ता का स्थानांतरण किस तरह से किया जाए। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू सी राजा गोपालाचारी से संपर्क करते हैं, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में कार्यरत थे और तमिल संस्कृति को भली भांति से समझते थे। ऐसे में गोपालाचार्य ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिंबल के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देते हैं। इसके बाद सिंबल बनवाने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू गोपालाचारी को दे देते हैं। फिर गोपालाचार्य तमिलनाडु के एक प्राचीन मठ तिरुवदुतुरई अधीनम मठ के महंतों से संपर्क करते हैं और उनको सिंबल बनाने की जिम्मेदारी दे देते हैं। इसके बाद मठ के लोग चेन्नई के एक सुनार से संपर्क करते हैं, जिनका नाम गुम्बदी बांगरू था। सिंबल के निर्माण में लगभग 1 महीने का समय लगता है और 1947 में इसको बनवाने का जो खर्च आया था वह 15,000 रुपए आया था। सिंबल एक 5 फीट लंबी सोने और चांदी से निर्मित छड़ी है। इसको चांदी से बनाया गया था, फिर इसके ऊपर सोने की एक परत चढ़ा दी गई थी। सिंबल के सबसे ऊपरी हिस्से पर नंदी की आकृति बनी हुई है। उसके नीचे एक कलशनुमा आकृति बनी हुई है, जिसमें फूलों एवं पत्तों का डिजाइन उकेरा गया है। उसके नीचे 2 झंडे बने हुए हैं और तमिल में कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें बहुत ही गहन और दुर्लभ कारीगरी किया गया है। वर्तमान में सिंबल की जो कीमत का आकलन किया गया है उसमें से 70 से 75 लाख के आसपास बताई जाती है। सिंबल के निर्माण होने के बाद मठाधीश इसे लेकर दिल्ली आ गए और लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिए। लॉर्ड माउंटबेटन इसे देखने के बाद मठाधीशों को वापस कर दिए, क्योंकि जो सिंबल था वो राजगुरु ही सौंपते थे। ऐसे में सिंबल के ऊपर पवित्र जल छिड़का गया और एक जुलूस के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर लाया गया। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को रात्रि 11 बजे श्री कुमार स्वामी थम्मीरन ने सिंबल को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। बाद में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संग्रहालय में रखवा दिया था। यह काफी लंबे समय से प्रयागराज के संग्रहालय में रखा हुआ था। इसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वहां से निकलवाकर नया संसद भवन के परिसर में स्पीकर के सिंहासन के पास रखने का निश्चय किया। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे संसद में स्पीकर के गद्दी के पास स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, ये था सिंबल के बारे में जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए। इसके अलावा मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जो इसी तरह इंफॉर्मेटिव है, आप उन्हें भी चेकआउट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।